अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा एमएस पावर पॉइंट पे। ठीक है, कि किस तरह हम एक एमएस जो पावर पॉइंट होता है उसको किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एमएस पावर पॉइंट मैंने खोला हुआ है। ठीक है, आपने कंप्यूटर में पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, उसके अंदर ये आपको मिल जाता है। और अदरवाइज़ आप इंटरनेट से इसको अलहदा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो अलहदा से भी मिल सकता है। तो मोस्टली क्योंकि ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है तो इसलिए ये एम एस ऑफिस के साथ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब इकट्ठे आते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कैसे हम एम एस को ऑफिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर यानी जो कि इसका मेन्यू है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको फर्दर हम एक एक करके इसको करेंगे और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन वगैरह होंगे हम उसको इसी तरह देखेंगे जी, किस मकसद के लिए और कैसे इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ़ाइल, ठीक है, मैंने जो कि पहले से ओपन की हुई है। अगर आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है, नया कोई भी ओपन करना है तो आपने क्या करना है, न्यू ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना। तो ये इस तरह आपके पास एक न्यू फाइल जो होगी वो एम एस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की, वो आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं और इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, उसके बाद अब फाइल है। ठीक है, फाइल में अब क्या होगा कि जब आपने कोई भी इसको फॉर एग्जांपल अपना काम कर लिया, ठीक है, और इसको आप सेव करना चाहते हो, अगर तो आपके पास ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यानी फाइल है, आपने वो फाइल को ओपन किया, ठीक है, उसमें चेंजिंग की है, लेकिन चेंजिंग करने के बाद आपने उसको फिर से सेव करना है तो आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप पहली बार सेव कर रहे हो तो फिर आपने उसको सेव एज़ के ऊपर क्लिक करना है। सेव एज़ के ऊपर वो क्या करेगा कि वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या नेम रखना है। तो मैं प्रेजेंटेशन 2 नेम इसका ऑटोमेटिकली रखा हुआ है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इसी नाम से। तो ये क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो होगा ये इसी नाम से मेरे पास सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ ऑप्शन है। ठीक है, अब सेव एज, उसके बाद ओपन। ओपन में आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास पहले कोई फाइल मौजूद है, ठीक है, आपने उसको ओपन कर लेना। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड जो है और स्लाइड जो है वो मेरे पास बनी पड़ी हैं। ठीक है, तो आप ओपन के ज़रिए क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये HTML की है, इसको मैं ओपन कर लूँ तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओपन का ये काम होता है कि आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग फाइल आपके पास मौजूद है आप उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद इससे आगे आते हैं क्लोज़। आपने अगर इसी फाइल को क्लोज़ करना है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। न्यू का आपको मैंने बता दिया, रिसेंटली ये जो अभी चल रही है ये इसके बारे में वो आपको बता रहा है कि जी ये रिसेंट फाइल जो है। उसके बाद प्रिंट है, उसके बाद सेव एंड सेंड। प्रिंट का हम आगे देखते हैं कि किस तरह इसको यूटिलाइज़ करना है, कि किस तरह हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड में अगर आपने इसको सेव करके किसी को फर्दर भेजना हो तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेंड एज ए ईमेल कर सकते हैं, वेब के ऊपर सेव कर सकते हैं या शेयर पॉइंट के ऊपर, जिस तरह भी आपने किसी भी तरह से आपने किसी के साथ इसको शेयर करना है तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। अगर ईमेल के साथ करना है तो फिर आपको सेट एज अटैचमेंट, जिस तरह सिंपल आप वो उसको सेलेक्ट करते हैं, या आप उसको सेंड एज PDF भी बना सकते हैं। यानी आप इसको मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करके इसको आगे किसी को भी जिसको आपने भेजना हो इसको भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सिर्फ इतना से ही आपके वाली ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं दोबारा होम के पेज की। उम्मीद है कि आपको इन जो पॉइंट्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। होम के ऊपर चलते हैं। होम के ऊपर जब भी हमने कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्लाइड तो बनी हुई है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, अब मैंने न्यू स्लाइड क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, या अगर इसकी फर्दर आप यहाँ पे देखो, जब मैं इसके ऊपर करता हूँ तो इसका जो शॉर्ट की देता है, ठीक है, कंट्रोल एम। ठीक है, या कंट्रोल एम करके भी आप न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, या इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये न्यू स्लाइड जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका लेआउट आता है, आपने किस तरह का लेआउट रखना है। ठीक है, आपने टाइटल स्लाइड का रखना है, हेडर का रखना है, आपने दो इसके कॉलम बना के इसको रखना है, या कंटेंट वाइज जिस तरह ऊपर सिंपल कॉलम क्रिएट वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबको बताता हूँ, टाइटल स्लाइड जब इसमें करेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा कि एक यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपने इसके अंदर कुछ भी जो होगा वो सब टाइटल लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट, वो तो सिंपल क्या था कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप एक टाइटल लिख सकते हो और एक सब टाइटल सिर्फ लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप टाइटल लिख के और आगे आपने इसके रिलेटेड और कोई भी जो इसका कंटेंट मौजूद है वो आपने लिख देना। उसके बाद सेक्शन हेडर, ठीक है, यानी कि ये हेडर के ऊपर यहाँ पे हेडर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर टाइटल जो है वो आप इसके नीचे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टू कंटेंट, ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप दो कॉलम्स के अंदर डाटा भी लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये इसका फॉर एग्जांपल टाइटल हो गया, यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्टेशन 1, और यहाँ पर भी आप उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंटेशन 1 ये प्रेजेंटेशन 2 ये दोनों अलग-अलग बिहेव करेंगे एक ही पेज के ऊपर, और एक ही पेज पे ये आपको दो कॉलम प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे और भी इसी तरह के कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी जिस तरह फॉर एग्जांपल टेबल की सूरत में लिखा हुआ होता है नेम वगैरह, कि ये जो जो कि दो कंपैरिजन लिखे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर और यहाँ पे हार्डवेयर, यानी कि इस तरह जो कंपैरिजन वगैरह लिखे हुए होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, जिस तरह अलग-अलग दो कॉलम्स की सूरत में आप इस तरह उनको लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइटल ओनली है कि आपने सिर्फ टाइटल ही लिखना है, बाकी आप इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी बाकी जो नीचे वाला इसका जो ऑप्शन है वो इतना ज़्यादा पूरे का पूरा नहीं ये हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइटल का ऑप्शन है कि आप टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये फुल ब्लैंक है। उसके बाद ये कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि साइड पे लोगों ने कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह का करना कि जो पे साइड के ऊपर आपने मुख्तलिफ पॉइंट बना के लिखने होते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो उनका टोटल कंटेंट होता है या उसके रिलेटेड डाटा होता है वो आप इस साइड पे लिख सकते हो। तो ये उसका लेआउट है। उसके बाद पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर विद में कैप्शन में ये होगा कि यहाँ पे आप पिक्चर को ही ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, और उसके नीचे आप लिख सकते हो कि जी ये किसकी पिक्चर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जिसकी भी पिक्चर ऐड करो यहाँ पे नीचे उसका एक छोटा सा नेम जो दे सकते हो कि जी यह इसकी पिक्चर है। और उसके बाद यहाँ पे आप उसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ किसी माउंटेन की पिक्चर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ करूँगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि ये माउंटेन है। ठीक है, तो उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक ही स्लाइड में तकरीबन ये दोनों ओपन हो गए हैं। तो ये क्या है कि ये माउंटेन की पिक्चर है, यहाँ मैं इसका नाम लिख दूंगा ये माउंटेन है, और यहाँ पे लिख दूंगा कि जी ये K2 माउंटेन की पिक्चर है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में कुछ डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। ये तो थे इसके कुछ लेआउट। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है वो लेआउट यूज़ करेंगे, ये टाइटल एंड कंटेंट वाला। तो इसको अगर आपने ख़त्म करना हो फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने अंडू करना है अपने सारे काम को, कि तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि जितना भी आपने काम किया होगा वो सारे का सारा इस एरो की मदद से आप क्या कर सकते हो उसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद कंटेंट, अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं पैराग्राफ्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये दो नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से आके इनकी कुछ भी जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जी हमें इस फ़ॉन्ट में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तकरीबन बेशुमार किस्म के फ़ॉन्ट पड़े हुए होते हैं, आप किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करके तो मैं इस फ़ॉन्ट को इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे टाइम न्यू रिमन किया जाता है, या फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो इस जो डाटा होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और जिस फ़ॉन्ट में आप उसको चेंज करना चाहते हो आप उस फ़ॉन्ट में उसको लिख सकते हो कि जी ये मैं इस फ़ॉन्ट में इसको लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है, लातादाद किस्म के फ़ॉन्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे उठा के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप कुछ भी किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट है तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट वगैरह आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है साइज़, ठीक है, यानी कि जो आपके वर्डिंग है उनका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनके साइज़ मुख्तलिफ तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो उसका जो वर्ड का साइज़ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा, जिस तरह कि आपको यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे वैसे भी टाइप कर सकते हो जी 100 पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो ये कितना बड़ा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 96 तक आ रहा है, लेकिन आप इसको कहीं और भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मर्ज़ी इसको बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 200 मैंने इसको करना है, तो ये क्या होगा कि ये 200 गुना उसके बड़ा हो जाएगा। आप जितना मर्ज़ी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देके तो आप इसको 500 गुना तक भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा जो होगा ये होके आपके पास इस तरह भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है कि जी सॉरी, इसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कैलिबरे में करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जी मेरे जो वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट है, ठीक है, ये मुझे बोल्ड फॉर्म में नज़र आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये जिली हरूफ में नज़र आना मुझे शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी बाकियों से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यही वर्ड जिसको मैंने बोल्ड किया ये मुझे अंडरलाइन में भी हुआ मिले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली जो होगा वो लाइन लग जाएगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसी को क्या करना कि जी ये थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि थोड़ा सा स्टाइलिंग में आ जाए, तो आपने अटैलिक के ऊपर आई के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये अटैलिक हो जाएगा और थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया आपको इस तरह करके ये शो हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद ये जो एस है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है ये वर्ड के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर शेडो वगैरह ड्रा करने के लिए, थोड़ा सा शेडो वगैरह। फॉर एग्जांपल हमको क्लिक किया, ठीक है, मैं एस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पहले हम सिंपल था, लेकिन जब एस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा शेडो इसके ऊपर ड्राप कर देगा। तो ये देखिए इस तरह ये क्या होगा कि आपको शेडो ये होम जो है वो नज़र आ रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेलेक्ट करके आप देखते हैं एस को ख़त्म करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल जो है सिंपल फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद अगर ये चाहते हैं कि आपने जिस तरह देखा होगा कि जो वर्ड के ऊपर कटिंग हुई होती है, ठीक है, यानी दरमियान में लाइन हुई होती है, तो आप किसी वर्ड के ऊपर करना चाहते हैं तो आप उसी को ये वाला जो यहाँ पे आपको ABC के ऊपर लाइन नज़र आ रही है, आप वर्ड को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि आपके जो वर्ड होगा उसके बिल्कुल सेंटर में वो लाइन जो होगी वो आ जाएगी। उसके बाद आगे कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये किसके लिए है, ठीक है, ये वर्ड के दरमियान टाइट करने के लिए, वर्ड को लदा करने के लिए। अगर वेरी टाइट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड जो होंगे ये बहुत करीब आ जाएंगे, ठीक है। अगर टाइट करेंगे थोड़े से दूर चले जाएंगे, नॉर्मल में तो वैसे ही उस तरह होंगे, लेकिन अगर आप वर्ड को और ज़्यादा दूर करना चाहते हैं तो लोज के ऊपर क्लिक कर लें। अगर चाहते हैं कि वर्ड जो है वो लदा से सारे नज़र आने चाहिए तो आप वेरी लूज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके वर्ड जो होंगे वो सारे बिल्कुल इसी तरह लदा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी की सारी लाइन जो है ये तकरीबन लोअर केस में है। मैं इसको
ये लोअर केस का अपर केस का, ठीक है। जब अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा जो होगा वो अपर केस में चला जाएगा, यानी बड़े अल्फ़ाबेटिक्स में लिखा जाएगा। उसके बाद ये लोअर केस में, तो लोअर केस में भी ये चला जाए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप वर्ड के जो लोअर केस है अपर केस है उसको इसके साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लोअर केस में लिखना हो तो लोअर केस में, अपर केस में पूरे पैरे को लिखना हो तो अपर केस में। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो हर वर्ड है उसका पहला जो वर्ड है, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड लिख दें, यानी कि जो आपका लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका पहला वर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए। और अगर टॉगल केस में लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, कुछ बड़े कर देगा, ये कुछ छोटे कर देगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जो पहला वर्ड होगा उसको छोटा कर देगा, बाकी को बड़ा कर देगा। और जो, ठीक है, यानी कि अपर पहला वर्ड जो होगा उसको लोअर केस में और बाकी वर्ड्स को वो अपर केस में इस तरह करके ये लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको बड़ा कर सकते हैं, जितना आप चाहे मर्जी इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट से। और ये पॉइंट से आप इनका साइज़ जितना चाहे वो इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं वर्ड्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने कैलिबरी फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जब यहाँ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्मेट नज़र नहीं आएगा, कैलिबरी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसका फॉर्मेट होता है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इनको सिंपल वर्ड्स में लिख देता है। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल इनको सिंपल वर्ड्स में लिख देगा। यानी कोई भी, फॉर एग्जांपल ये टैलिक बोर्ड है, कोई भी आपने फॉर्मेट वगैरह लगाया हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट ख़त्म करके उसको सिंपल वर्ड में वो ला के लिख देगा। चूँकि कैलिबरी पहले ही सिंपल है तो लिहाजा इस वजह से वो सिंपल ही आया है। उसके बाद यहाँ पे आप वर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन इस यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इसका वर्ड जो है वो रेड होना चाहिए। तो इस तरह देखेंगे जी, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरह जितने भी कलर हैं आप उनमें से कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ जो अपने MS पावर पॉइंट है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, मोर कलर का ऑप्शन भी देता है, आप यहाँ पर भी कोई भी कलर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कलर जो होंगे उनको चेंज कर देगा। तो ये कलर इसको ब्लैक ही फिलहाल रहने देते हैं, तो ये ब्लैक ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लाइनें आ गई हैं, ठीक है, ये सिंपल लाइनें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके साथ कोई ना कोई मैं इस तरह का यूटिलाइज़ करूँ कि ये अलग-अलग तौर पर नज़र आनी चाहिए। इनके साथ मैं कोई डाट वगैरह लगाऊँ या कोई इस तरह की चीज़ लगाऊँ कि ये अलग-अलग तौर पर मुझे नज़र आ सके। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइनों को सिलेक्ट कर लेना पूरे के पूरे पैराग्राफ को, ठीक है, और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर तो आप सिंपल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाट की सूरत में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने डाट्स नहीं लिखने, तो यहाँ पे कोई और चीज़ आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे साइड पे जो आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी साइन जो है वो यहाँ से उठाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी साइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि नंबरिंग, आप ये चाहते हैं कि जी मैंने इसे नंबरिंग की सूरत में लिखना है, तो आप क्या करो कि आप लाइनों को सिलेक्ट कर लो जिनको आपने नंबरिंग की सूरत में लिखना है। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे नंबरिंग में आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा तो ये इस तरह नंबरिंग की फॉर्म में ये इसको चेंज कर देगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो मुख्तलिफ़ तरह के फार्मेट देगा कि जी आपने किस फार्मेट में इसको लिखना है। तो आप ABC की सूरत में, 1 2 इस तरह ब्रैकेट्स की सूरत में, ठीक है, आप किसी भी फार्मेट में इसको लिख सकते हैं, कोई भी फार्मेट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपने लाइनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, ये दरअसल एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती हैं कि हमने जो लाइनें वगैरह लिखी हुई हैं ये किस तरह आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि ये अलाइन टू लेफ़्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारी क्योंकि ये सेंटर में है तो ये मेरी जितनी भी ये लाइनें होंगी ये बिल्कुल पेज के सेंटर में चले जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में चली जाएंगी। और अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा कि ये बिल्कुल राइट साइड के ऊपर चली जाएंगी। इसी तरह
अगर एडजस्टेबल फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये बिल्कुल, इसका मतलब पता क्या होता है कि ये लाइनों की एक तरफ से सीक्वेंस जो होता है उसको शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक तरफ से लाइनें जो होती हैं वो एक बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको कॉलम की सूरत में लिख सकते हो। पहले मेरे पास यहाँ पे 1 कॉलम में है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा 2 कॉलम्स में तो ये 2 कॉलम में वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम कुछ और ज़्यादा थोड़ा सा लिखते हैं तो फिर इसको क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ये 1 में कॉलम में है तो इसको 2 कॉलम में क्रिएट करके देख लेते हैं। तो 2 कॉलम में ऊपर लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। और साथ में आप यहाँ पर दूसरी लाइन भी शुरू कर सकते हैं कि इंडिया इज ओवर नेबर कंट्री, ठीक है, यानी कि आप इसको किसी भी कॉलम्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इनको लिख सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पे जब पहला कॉलम ख़त्म होगा तो इसके बाद ही क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वो दूसरा कॉलम जो होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि आप इसको दूसरे कॉलम में जब लिखोगे तो इसी तरह 2 कॉलम के अंदर ये लिखा जाएगा। तो इस तरह एक कॉलम ख़त्म होगा तो दूसरे कॉलम के अंदर ये ऑटोमेटिकली इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इस सारे को सिलेक्ट करते हैं ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम में नज़र आना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको 3 कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे उसने 3 कॉलम के अंदर इसको इस तरह से एडजस्ट कर दी है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइनिंग के दरमियान फ़र्क वाज़ह नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने इसको 3 लाइनों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस तरह अपने कंटेंट को आप 2 कॉलम के अंदर, 3 कॉलम के अंदर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये आपका जो पॉइंट है इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर ये क्लिक कर देगा, यानी कि जो कॉलम के दरमियान जगह होगी उसको, ये उसकी जितनी मर्ज़ी आप उसके दरमियान जगह जो होगी ये 2 कॉलम के दरमियान इस तरह जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो कॉलम ज़ाहिर है कम होते चले जाएंगे, ठीक है। और इस साइड पे क्लिक करेंगे तो स्पेस जो होगी वो कम होती जाएगी आपके कॉलम के दरमियान, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जी यहाँ पे ये 3 कॉलम इस तरह क्रिएट हो चुके हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी मर्ज़ी स्पेस जो है इनके दरमियान आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनके दरमियान जितनी मर्ज़ी आप स्पेस इस तरीके से कर सकते हैं क्रिएट। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे ये होगा कि आप लाइंस के दरमियान कितनी विड्थ रखना चाहते हैं। तो मेरे पास जो नॉर्मली है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लाइंस के दरमियान कितना कितना वक्फ़ है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ये ड्यूरेशन इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि लाइंस के दरमियान कैसे जो है वो फासला जो होगा वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। 1.5 करेंगे तो देखिए लाइनें 2 होंगी और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी। और अगर 2.0 करूँगा तो लाइनें और ज़्यादा दूर हो जाएंगी, 2.5। तो इस तरह क्या होगा कि लाइनें जो होंगी वो आपस में उनके दरमियान जो फासला होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इसके दरमियान फासला कम करते जाते हैं तो लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे के क्लोज़ आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास इस फॉर्म में मैं इसको इस तरह कर दूँगा तो ये क्या होगी, अपनी डायरेक्शन जो होगी ये चेंज कर लेंगी 90 के डिग्री के। 270 के ऊपर करेंगे तो ये इस साइड से ये क्या होगा कि ये इस साइड पे करेंगे तो क्या होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट तरफ मूव करना शुरू कर देंगी लाइनें, ठीक है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस सूरत में करेंगे तो ये देखेंगे ये आपको किस फॉर्म में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्टैक फॉर्म में होता है, ठीक है। पैरा अलग-अलग पैरा करके उसने और इनको एक स्टैक की फॉर्म में उसने शो करवाना शुरू कर दी है। तो लिहाजा हम इसको वापस उसी फॉर्म में लेके आते हैं। अलाइन टेक्स्ट है, इसका मतलब ये होता है कि आप ये टेक्स्ट जो होते हैं ये पेज के कहाँ पे लिखना चाहते हो। यहाँ पे मैंने चूँकि वर्डिंग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर दिया है, पहले तो मैं इसको 1 फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, 1 कॉलम में। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ। तो अब देखिएगा कि क्या करेगा कि ये जो अलाइन टेक्स्ट होगी, मैं चाहता हूँ कि जी मेरा ये जो पैरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये बॉटम पे आना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके तो मैं यहाँ पे
ये क्या होगा कि ये बिल्कुल पेज के एंड पे वो लिख देगा। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि जी ये पैराग्राफ जो है ये पेज के मिडल में आना चाहिए, तो इसको ये इसके ऊपर क्लिक कर दो कि बिल्कुल ये क्या होगा कि ये लाइन के सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पे टॉप में वो आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। आपने अपनी ये जो स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं, आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, या कोई भी आप स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लाइड होगी इसके कलर को वो चेंज करता जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी कलर जो होगा या स्टाइल जो होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने इस तरह रेड कर दिया। अब मैं यहाँ पे शेप फिल है, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप कलर चूज़ करना चाहो तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कलर पिकर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन है। आप ये चाहते हो कि रेड कलर है तो मेरे पास शेप जो है वो आउटलाइन जो है वो एक ग्रीन कलर क्यों नहीं चाहिए या ब्लू कलर क्यों नहीं चाहिए। तो इस तरह क्या होगा कि ब्लू कलर की एक साइडों पे लेकिन इतनी ज़्यादा वाज़ेह शो नहीं हो रही, लेकिन आप देखेंगे तो फ़र्क आपको महसूस होगा कि ये ब्लू कलर की एक यहाँ पे लाइन लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट है। आप कोई इफ़ेक्ट वगैरह डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट जो है उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप शेप को जो अपनी स्लाइड है उसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल बिल्कुल ये टेढ़ी एंगल में हो जाएगी, ये जो होगी ये बिल्कुल एक ले डाउन फॉर्म में हो जाएगी। इस तरह करोगे तो ये दूसरी साइड पे जो टेढ़ी आपको नज़र आएगी, और इस तरह करोगे तो ये इस फॉर्म में आपको ये मुख्तलिफ फॉर्म में ये आप किसी भी फॉर्म में अब जो उसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, शेडो वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसका शेडो वगैरह पहले इसको चलें सिंपल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आप इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि शेडो वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी मदद से शेडो क्रिएट कर सकते हो। एक साइड पे आपको इसका थोड़ा सा शेडो जो होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे आप इस तरह का रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो जिस तरह का आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपको वहीं पे नज़र आ जाएगा। जिस तरह आपको नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो वो इसका जो शेडो है वो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद ग्लो स्टाइल है, तो आप जिस तरह करोगे तो आपकी जो स्लाइड होगी वो और ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइड्स के ऊपर आपको एक ग्लोइंग कलर जो है वो साइडों के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ मुख्तलिफ पैटर्न वगैरह को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी मदद से आप यहाँ पे आप मोर ज़्यादा कलर जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी मदद से कोई भी आप जिसको भी आपने जिस कलर के साथ भी आप ग्लो करना चाहते हो उसी के साथ ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्ट एजेस हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स यानी कि आपके जो किनारे हैं वो कितने कितने उनके पॉइंट के दरमियान ये फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। जो बाहर वाला किनारा है वो कितना ज़्यादा गहरा होना चाहिए जो हमने इसकी आउटलाइन लगाई हुई है। यहाँ पे और भी बहुत से इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप जिस तरह एक्सप्लोर करते जाओगे वो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये रोटेशन है, ठीक है, इस तरह आप किसी भी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ स्टाइल चूज़ करके आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल्स में इसको इस तरह से लिख सकते हो। कोई भी इफेक्ट वगैरह आप इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का इफेक्ट कोई भी इफेक्ट जिस तरह जो भी आपको इसके लिए ज़रूरी है जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा इंसर्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जी अब हम ये करना चाहते हैं कि जी यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। इसको पहले हम डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो आपने टेबल जो भी क्रिएट करना है, ठीक है, आपने इस तरह से जितने भी आपको कॉलम चाहिए होंगे वो आपने पहले ऊपर कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी आपको रोज़ चाहिए होंगी वो नीचे आपने इस तरह करते जाना है, तो वो आपके पास रोज़ जो होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह जो आप टेबल जो होगा वो किसी भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट की
किसी भी स्लाइड के अंदर। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के वो डिज़ाइन और लेआउट शो करवा रहा है कि आप कौन सा लेआउट जो है वो इसके लिए चूज़ करना चाहते हो, यानी कि कौन सा कलर जो है वो आप इसके लिए चूज़ करना चाहते हो, किस तरह का आपको जो टेबल है वो चाहिए। तो आप इसके ज़रिए कोई भी टेबल जो है वो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, इस तरह कोई किसी भी जो भी लेआउट आपको चाहिए, जो भी आपको सूट करता हो, ठीक है, वो आप इस तरह का टेबल जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये क्या होगा कि आपको जितना भी लेआउट शो होगा वो इस फॉर्म में आपको टेबल शो करवा देगा। तो यहाँ इस तरह आप टेबल कोई भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे क्लिक आर्ट के ऊपर, तो आप कोई भी जो ड्राइंग वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप इसके ऊपर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक होम की पिक्चर देखता हूँ, होम। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे होम की पिक्चर मिल जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट की अपने पास भी पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो उसी में फैच करता है, और कुछ जो होता है वो ऑनलाइन आपको सर्च करके वो दे देता है। ठीक है, तो इस तरह होम की पिक्चर जो होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। मैं ये पिक्चर यूटिलाइज़ करता हूँ, तो इस तरह क्या होगा कि कोई भी जो होम की पिक्चर होगी वो आपके पास इस फॉर्म में क्लिप आर्ट की मदद से आप कोई भी पिक्चर जो है इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक पिक्चर है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप कोई किसी और की पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल चेयर, चेयर लिख के तो गो करो। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ चेयर्स की पिक्चर वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इस तरह की ये पिक्चर जो कि ये मेरे पास आ जाएगी। ये दरअसल इसका ऊपर से व्यू दे रहा है, इसलिए आपको इसकी जो लेग्स वगैरह है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये पिक्चर किस तरह से आप क्लिप आर्ट की मदद से कोई भी जो पिक्चर है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी इसका ले सकते हो। ठीक है, फॉर इसका स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट जो होगा वो ले लेगा।